Hello viewer, मैं गीता. Today I will discuss chapter 1 class 10 की chapter 1 बताने जा रही हूँ आज मैं. जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर. क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर. रियल नंबर में जो पहला आपका यूनिट है एक्सरसाइज 1.1, उसमें आपको क्या करना है ना, यूज़ करना है. यूज़ इक्विलेट्स डिवीज़न algorithm to find the HCF of आपको क्या करना है कि यूज़ करना है इक्विलेट डिवीज़न, उसके थ्रू HCF निकालना. आपको नॉर्मल फॉर्म यूज़ नहीं करना है. बाय यूज़ इक्विलेट डिवीज़न आपको इक्विलेट डिवीज़न का यूज़ करते हुए HCF निकालना है. तो उसके लिए मैं कुछ छोटा सा फॉर्मूला लिख रही हूँ. डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर. ये छोटा सा एक फॉर्मूला हो गया. आपको पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225. अब सबसे पहले इसमें क्या करना है ना, क्या है इसमें देखिए, 135 इज़ लेस देन 225. 135 छोटा है 225 से. इसका मतलब क्या है, 225 बड़ा है 135 से. स्टेप 1 में सबसे पहले फाइंड करना है विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है. क्वेश्चन में कौन बड़ा है, जो बड़ा है ये आपका 225 इज़ ग्रेटर देन 135. तो अब सबसे पहले क्या है, जो बड़ा है वो आपका डिवाइडेंट हो गया. डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर. तो सबसे पहले देखिए डिवाइडेंट आपका ये हो गया. तो लिखिए 135 को हम भागा देंगे किससे, 225. तो कितने बार में जाएगा, अगर इसको मैं 1 टाइम देती हूँ तो 135. 5 में 5 गया 0, इधर 12 में 3 गया, आपका 12 में 3 गया, कितना बचेगा 9. कितना बचा आपका 90 बचा. अब क्या है ना कि स्टेप 1 में क्या काम किया आपका जो डिवाइडेंट है वो कितना था 225. तो 225 डिवाइज़र कितना है 135 इंटू क्विटेंट कितना है आपका 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसमें क्या है ना कि अगर आपका ये पूरा सॉल्यूशन 0 के इक्वल हो जाता है तो वो आपका HCF आ गया, इसका मतलब आंसर आ गया. लेकिन क्या है ना कि आपका ये नॉट इक्वल टू 0 है. तो स्टेप 1 में ये आपका स्टेप 1 हो गया. स्टेप 1 में क्या हो गया, जो डिवाइडेंट है इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है. ये जो मेरा स्टेप 1 है ये 0 के इक्वल नहीं है. तो हम लोग अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब देखिए स्टेप टू. अब देखिए इसके अंदर हम चले जाएंगे. अब मेरा क्या होगा ना, ये 90 मेरा डिवाइज़र हो जाएगा और 135 डिवाइडेंट हो जाएगा 135. अब इसमें से सबसे पहले हमको फाइंड करना है. तो स्टेप 2 में 135 इज़ ग्रेटर देन 90. तो 135 बड़ा है 90 से. तो अब देखिए ये मेरा डिवाइज़र हो गया, ये मेरा डिवाइडेंड हो गया. अब इसको देते हैं 2 बार में देंगे तो हम लगेगा नहीं, 19 टू जाए 18 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में देंगे 95. 13 में 9 गया, आपका कितना बचा 45. अब देखिए क्या है स्टेप 2 में, आपका स्टेप 2 में क्या है, ये आपका डिवाइज़र है. अब आपका ये रिमाइंडर हो गया, ये क्विटेंट हो गया. सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेंट मेरा क्या है 90. चलिए लीजिए, अब हम यहाँ पे लेंगे डिवाइडेंट मेरा 135 है इक्वल्स टू डिवाइज़र मेरा कितना है 90.
इंटू क्या है क्विटेंट, क्विटेंट मेरा क्या है 1, 1 प्लस क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा क्या है 45, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया, मेरा 45 रेस्ट बन गया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 के करीब नहीं आया है तो स्टेप हम बनाते जाएंगे। अब ये मेरा 45 क्या हो गया डिवाइज़र हो गया, अब 90 मेरा डिवाइडेंट हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो स्टेप 3 लेंगे वो 90 इज़ ग्रेटर देन 45, 90 45 से बड़ा है। अब दीजिए, अगर मैं देती हूँ 1 टाइम तो नहीं 2 टाइम दे के देखती हूँ, 5 दूना 10 4 8 1 9, हाँ तो टाइम लग रहा है, तो 90 45 इंटू 2 45 दूना 90, ये लग जा रहा है आपका 2 बार में। तो क्या हुआ ना स्टेप 3 में जो है आपका 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू डिवाइज़र 45 इंटू 2 प्लस ये आपका 0 इक्वल टू आपका क्या है 45 इंटू 2 90 प्लस 0, ये इक्वल है, इक्वल टू ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब आपका जो लास्ट में सॉल्यूशन है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये आपका 0 के इक्वल है, 45 को 2 से किए तो देखिए आपका रिमाइंडर जो है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये HCF 45 आ गया। अब कितने बार में दिए हैं, डिवाइज़र्स ही आपका HCF कहलाएगा, तो डिवाइज़र कितना आया है 45 आया है, ये आपका डिवाइज़र 45 आ गया है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अब आंसर हो गया 45। hence 135, oh sorry, hence 135 and 225 HCF इज कितना आया आपका 45, ये आपका 45 आंसर हो गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 196 एंड 38220। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का निकालेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है मुझे, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइज़र, डिवाइज़र इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे निकालने में इजी होगा, ये लिख लिया। अब सबसे पहली बात देखना है 196 इज़ लेस देन 38220, ये छोटा है मतलब इसका क्या है 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। जब बड़ा है तो ये आपका क्या आ जाएगा डिवाइडेंट, ये डिवाइज़र हो जाएगा। तो लिखिए 196 डिवाइज़र हो गया है, 38220 ये आपका डिवाइडेंट हो गया है। अब देखिए अगर 2 बार में देती हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, केवल इसको 2 से, फिर ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अगर इसे एक बार में दूँ तो क्या होगा, ये 3 क्या है आपका 3380, तो मैं एक बार में देती हूँ इसको तो आपका क्या आ जाएगा 196। जब एक बार में दूँगी तो 196, जब इसको घटाऊँगी 12 में 6 गया 6, इधर पहुँचा लूँगी तो कितना बच जाएगा, इधर आया तो 8, इधर से 2 में क्या, तो एक अगला अक्षर में क्या उतारूँगी 2, तो कितने बार में जाएगा 4 अक्षर हो गया ना। अगर मैं 7 बन जाए 7 8 8 बन जाए 8 9 6 कितने बार में दोगे, मैं 9 बार में लगा रही हूँ। 9 बार में कितना आएगा 9 6 9 जब 54 के हाथ में 5 6 9 17 17। अब इसको घटाइए कितना बचेगा, 12 में 4 गया 8 4 12, यहाँ से पीछे 15 में 6 गया,
ये यहाँ से पे चलिए तो ये कैंसिल। अब 9 8, अगला अक्षर में 0 उतारूँगी 9 बार में। अगर मैं देती हूँ यहाँ से 5 6 या 30 के 0, हाथ में 3, 5 8, हाँ 5 बार में लग सकता है। देती हूँ देख करके 5, ये आपका हो गया 0, ये आपको 8, ये आपको होगा 9। कितने बार में लगा? 195। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेप 1 में ही ये सॉल्व हो गया। स्टेप 1 में ही हो गया कि आपका जो है 38220 इक्वल टू 196 क्या है? डिवाइजर इनटू क्विटेंट। क्विटेंट क्या है? 195 और प्लस रिमाइंडर 0। तो ये 0 के जब इक्वल आ जाएगा तो जो आपका यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा ना, वही आपका आंसर कहलाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यही हो जाएगा। तो हैंस द HCF is 196 is answer. Sorry. Hence the HCF is 196 आंसर आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 8 6 7 एंड 2 2 5। अब सॉल्व करती हूँ मैं। सबसे पहली बात जानना है मुझे, 8 6 7 इज़ ग्रेटर देन 2 2 5। मतलब से फॉर्मूला लिखती हूँ, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या हुआ? सबसे पहली बात, ये बड़ा है तो ये क्या करेंगे? स्टेप में 1 लूँगी। स्टेप 1 में 8 6 7। अब मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहला काम रहा मुझे 2 2 5 8 6 7 कितने बार में जाएगा? अगर मैं देती हूँ इसे 800 है यहाँ पे ना, अगर मैं देती हूँ 4 से तो 4 2 जा 8, 4 ज़्यादा हो जाएगा। इसको भी मैं सॉल्यूशन करूँगी तो मैं दे रही हूँ 3 से। 5 3 जा 15 के 5, हाँ 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 3 2 जा 6 और 1 3 2 जा 6, हाथ में कुछ नहीं है। 7 5 2 7, इधर से एक पे चलिए 9 1। अब देखिए ये आपका सोल्यूशन आया। तो इस क्विटेंट के लिए क्या हो जाएगा? इस डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्विटेंट, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइज़र। डिवाइज़र मेरा 225 है, डिवाइज़र इंटू क्विटेंट। क्विटेंट मेरा कितना आया? 3। क्विटेंट मेरा 3 आया, तो इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 192 प्लस 192 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? 192 ये आपका हो गया। अब ये 225 आ गया। तो स्टेप 2 में क्या हो गया? डिवाइडेंट ये हो गया, तो 2 2 5। अब आगे मैं सॉल्व करती हूँ। मैं अगर 1 टाइम दूँगी तो ज़्यादा बेटर है, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 1 टाइम दे रही हूँ 192। तो 192 देने से कितना हुआ? 5 में 2 हो गया 3, 12 में 9 हो गया 9, 10 11 12 3, ये कैंसिल हो गया 33। अब आपका देखिए 225 क्विटेंट के लिए क्या आया? आपका आ गया 225 के लिए आ गया। ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये आपका डिवाइडेंट हो गया, डिवाइज़र ये हो गया 192 डिवाइज़र इंटू क्विटेंट। क्विटेंट 1 हो गया प्लस रिमाइंडर 33 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है मतलब स्टेप 3 चलेगा। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, अब स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या लेंगे हम? ये आपका 33 से क्या आ जाएगा? 192। ये आपका अब डिवाइडेंट बन जाएगा, ये आपका डिवाइज़र हो जाएगा। तो अब मैं लूँगी 192 का, अब जो भी आएगा। 33 को अगर मैं दूँगी, कितने बार दूँगी? 33 को अगर देती हूँ मैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अगर मैं 6 से देती हूँ
मैं अगर इसे नहीं, मैं 5 से देती हूँ, 6 से ज़्यादा हो जाए। 5 से देती हूँ तो 5 3 जा 15 के 5, 5 3 जा 15 के 5, हाथ में 5 3 15 और एक 16, 12 में 5 गया, 7 5 12, यहाँ 8 में 6 6 2 8, 27, कितना बच गया 27। अब नेक्स्ट में क्या लिखूँगी मैं, अब आपका जो हुआ 192 डिवाइज़र का जो 192 आया, तो अब आपका क्या है, डिवाइडेंड 192 है, तो ये आपका डिवाइज़र हो गया। डिवाइज़र कितना है 33, 33 इंटू क्विटेंट, क्विटेंट कितना आया 5 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 27 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जीरो के इक्वल नहीं है, तो मुझे एक और स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या लेंगे, अब मेरा ये देखिए 27 हो गया, 27 में ये 33 आ जाएगा। अब मेरा 33 क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा। तो अब मैं 33 का देखूँगी, 33 का देखूँगी, तो अब 27 से मैं 1 टाइम दूँगी, 27 से मैं 1 टाइम दूँगी तो 27, तो यहाँ पे 13 में 7 गया 7, 6 बच गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 6 बच गया। तो अब मैं क्या करूँगी, स्टेप 4 33 का निकालूंगी, तो 33 इक्वल्स टू ये आपका क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया। डिवाइडेंट आपका ये डिवाइज़र कितना रहा आपका 27 इंटू क्विटेंट आपका हो गया रिमाइंडर, सॉरी डिवाइज़र, क्विटेंट कितना हो गया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 6, नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 के करीब नहीं आया, तो हम स्टेप 5 चलेंगे। स्टेप 5, तो स्टेप 5 में क्या होगा, देखिए अब ये आपका जो है डिवाइडेंट हो गया, ये आपका अब डिवाइज़र हो गया 27, डिवाइडेंट हो गया, मैं 27 से दूँगी। तो अब मैं 27 डिवाइडेंट का चेक करूँगी क्या आता है। 27 को 6 6 जा 36, और मुझे नहीं चाहिए, 6 5 जा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यहाँ बच गया 3। तो अब मैं क्या दूँगी, मुझे डिवाइडेंट क्या चाहिए, डिवाइज़र, डिवाइज़र 6 है इंटू क्विटेंट, क्विटेंट मेरा कितना आया 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा कितना है 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिक्स 4 जा 24, ये 6 4 जा 24 हो गया आपका, ये 3 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 6, स्टेप 6 में अब आपका देखिए, अब आपका यहाँ पर पे फिर ये 6 आ गया, तो अब आपका 6 का मैं निकालूंगी डिवाइडेंट 6 का, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये कट गया, तो ये आपका डिवाइज़र हो गया। डिवाइज़र 3 है इंटू क्विटेंट कितना आया 2 प्लस रिमाइंडर 0 इक्वल टू, अब ये 0 के करीब आ गया, मतलब आपका जो डिवाइज़र हुआ वो 3 हुआ, ये डिवाइज़र आपका कितना हुआ 3। तो स्टेप 6 में जाके आपका अब पूरा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से आपका 6 का 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो जो आप HCF हुआ वो आपका 3 हुआ। अब इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, हैंस द HCF इज, आपका ये 8 6 7 एंड 225, दैट्स